दर्शक बंधु, कभी आपने ये सोचा है कि एक आम इंसान जिसकी जिंदगी दुखों से भरी हो, जिसके घर में बरसों से सुख शांति न हो, जिसका भाग्य हर मोड़ पर उसके खिलाफ हो, वो अचानक कैसे बदल सकता है? क्या केवल मेहनत से? क्या केवल अच्छे व्यवहार से? नहीं, कई बार जीवन को मोड़ देने के लिए केवल मेहनत और संस्कार ही काफी नहीं होते। वहां ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए होता है, और वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलता। उसे पाने के लिए एक सच्ची पुकार, एक सच्चा समर्पण चाहिए। सावन का सोमवार उसी पुकार और समर्पण का श्रेष्ठ अवसर है। यही वो दिन है जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की एक एक भावना को सुनते हैं, उनकी एक एक आह को अनुभव करते हैं। कहते हैं, सावन में शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि जो भी उन्हें श्रद्धा से याद करता है, उसे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। लेकिन क्या सभी भक्तों की पुकार तुरंत सुनी जाती है? नहीं, क्योंकि सच्चा पुकार वही होता है जो अपने साथ कुछ विशेष लेकर आता है। वो विशेष जो केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। बहुत लोग सावन सोमवार को व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, फल, फूल सब कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन क्या सबको वही फल मिलता है जिसकी वे कामना करते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें से कई केवल रस में निभाते हैं। वे केवल दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके हाथ पूजा करते हैं, पर मन कहीं और भटकता है। ऐसे में शिव कृपा कैसे मिल सकती है? परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन के सारे कष्टों को समर्पण की थाली में रखकर जब भगवान शिव के चरणों में 3 विशेष चीजें चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वो चीजें साधारण नहीं होती, वो प्रतीक होती हैं श्रद्धा, सेवा और संकल्प के। उन 3 चीजों में छिपा होता है मोक्ष का मार्ग। जब मनुष्य उन्हें सच्चे मन से चढ़ाता है तो उसके जीवन की दरिद्रता टूटती है, उसके भाग्य का बंद द्वार खुलता है और उसका मन, तन, धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शिव को तो केवल जल ही प्रिय है, वो तो भोला भंडारी है, जो भी चढ़ाओ प्रसन्न हो जाते हैं। हां, वो सत्य है, पर जब आप कोई चीज भाव से चढ़ाते हो तब वही चीज सामान्य नहीं रहती, वो एक यज्ञ बन जाती है। और जब सावन सोमवार जैसे पुण्य दिन पर 3 विशेष चीजें पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं, तो वो सीधे शिव तक पहुंचती हैं। वो चीजें सिर्फ चढ़ावा नहीं होती, वो आपके संकल्प, आपकी भक्ति और आपके अंदर के परिवर्तन का संकेत होती हैं। तो अब सोचिए, क्या आप भी उन विशेष 3 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी की दरिद्रता, अपना दुर्भाग्य, अपने सारे बुरे समय को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बरसे कि फिर कभी आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े? अगर हां, तो अब समय आ गया है उस रहस्य को जानने का, उस रहस्य को जो सदियों से संत महात्मा अपने शिष्यों को फूंक फूंक कर बताते आए हैं। और आज वही रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक करके, संपूर्ण विश्वास, भाव और भक्ति के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, हृदय से आत्मा की पुकार के साथ एक विनम्र निवेदन है। कृपया कुछ क्षण ठहरिए और यह बात केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनिए। सावन का महीना चल रहा है, वह महीना जिसमें हर सोमवार स्वयं शिव अपने द्वार खोलते हैं। वह समय जब पुण्य हवा में घुला होता है और एक एक शब्द, एक एक भावना सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। ऐसे में यदि कोई कथा अधूरी रह जाए तो समझ लीजिए, वह अधूरी कथा नहीं, अधूरी भक्ति बन जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा अधूरी आहुति के समान होती है। वो यज्ञ जो पूरा नहीं हुआ, वो मंत्र जो अधूरा छूट गया, वो पुण्य जो पाप में बदल गया। और सावन जैसे पवित्र महीने में जब आप एक धर्म कथा को सुन रहे हो, तो वह केवल ज्ञान नहीं होती, वह एक आत्मिक स्नान होता है जो आपके जीवन के सारे दोष, सारे दुहक, सारी दरिद्रता धो डालता है। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें, इसे अंत तक देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक गूढ़ रहस्य है, एक सौगंध है जो भोलेनाथ को समर्पित है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके भीतर भी सावन की तरह भक्ति बहती है,
तो कृपा करके इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक पसंद करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही आपका आशीर्वाद हमें आगे और पवित्र कथाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देगा। साथ ही नीचे कमेंट में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि जब कोई भक्त सावन में भगवान शिव का नाम लेता है तो साक्षात कैलाश में घंटियां बजने लगती हैं और शिव स्वयं उस नाम का उत्तर अपने आशीर्वाद से देते हैं। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं उस दिव्य रहस्य की यात्रा, जिससे जुड़ी हैं वो 3 चीजें जो सावन सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाई जाएं तो जीवन में कभी गरीबी, दरिद्रता और दुख टिक ही नहीं सकते। यह कहानी उस समय की है जब लोग सीधा जीवन जीते थे और परमात्मा की लीला को हर बात में देखा करते थे। एक गांव था, रामपुर। वहां एक निर्धन किंतु भाग्यशाली किसान रहता था। नाम था उसका रंगीला, पर उसका स्वभाव ईश्वर से विमुख हो गया था। आलस्य उसकी आत्मा में समा गया था। वह कर्म करने से दूर भागता था। जब घर वाले कोई सेवा कार्य सौंपते तो वह बहाने बनाने लगता। गांव के लोग भी उससे दुखी हो चले थे। शिकायतें मिलने लगी थीं कि वह गांव की बहू बेटियों पर कुपदृष्टि डालता है। कोई स्त्री जब हाट जाती वह उसके पीछे पीछे चला जाता। यह पापमय व्यवहार उसके आत्मिक पतन का कारण बनता जा रहा था। घर वालों ने भी समझाया, डांटा, परंतु रंगीला का हृदय कठोर हो चुका था। अंततः भाइयों ने उसे उसका हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसे कुछ बीघा खेत और एक छोटा बाग मिला। यह ईश्वर की कृपा थी कि भूखा न मरे, किंतु वह एकाकी हो गया। विवाह भी न हुआ था और उसकी निष्ठाहीन प्रवृत्ति अब और गहरी होती गई। दिन भर गांव की गलियों में आवारा घूमता, न कोई रोकने वाला, न कोई सुध लेने वाला। पहले जब परिवार में था तो भाई भाभी उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे, परंतु अब जब सब नाते टूट चुके थे तो न कोई पूछने वाला था, न कोई मार्गदर्शक। उसे यह भ्रम हो गया कि यही स्वतंत्रता परम सुख है। वह थोड़ा बहुत खेत जोतता, बस इतना कि जीवन चल जाए। बाकी समय आलस्य और वासना में बिताता। कभी किसी महिला को बाजार जाते देखता तो उसका पीछा करता, पर कोई अश्लील हरकत नहीं करता, इसलिए स्त्रियां शिकायत भी नहीं करती थीं। कभी कभी तो वह उनके लिए भार भी उठा लेता। एक दिन गांव के सुकर की पत्नी बाजार गई। देर हो गई। लौटते समय उसे एक सुनसान वन से गुजरना था, जहां अक्सर दुष्ट डाकू रहते थे। 2 पापी पुरुषों ने उसका पीछा किया। उनके मन में वासना का अंधकार भरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह स्त्री अकेली है, इसे कष्ट देंगे, पर प्रभु की लीला देखिए, रंगीला भी पीछे ही था। जैसे ही उन्होंने उस नारी को पकड़कर वन की ओर खींचा, वैसे ही रंगीला आकाश से गिरे धर्म की तरह उन दोनों पर टूटा। उसके भीतर उस समय श्री हनुमान जी की भांति पराक्रम जाग उठा। उसने दोनों को पीट पीट कर धरती से मिला दिया। एक की आंख फूट गई, दूसरे का हाथ टूट गया। दोनों वहां से चीखते हुए भाग गए। सुकर की पत्नी डर से कांप रही थी, लेकिन उसने रंगीला को देख नम आंखों से कहा, बबुआ जी, आपने मेरी लाज बचा ली। यह जीवन आपका ऋणी रहेगा। रंगीला बोला, भाभी, यह कोई एहसान नहीं है, यह तो मेरा धर्म है। जब तक मैं जीवित हूं, अपने गांव की किसी भी बहन बेटी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब देर मत करो, अपना झोला मुझे दो और हम जल्दी निकलें। वे फिर से लौट सकते हैं। रास्ते भर वह नारी कहती रही, बबुआ जी, हम सभी स्त्रियां आपको आवारा समझते थे, पर आज प्रतीत हुआ कि आप तो साक्षात रक्षक हैं, कोई देवदूत। मैं आपके ऋण को जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। रंगीला मुस्काया और बोला, भाभी, स्त्री और पुरुष की मित्रता समाज में गलत दृष्टि से देखी जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा मान, तुम्हारी मर्यादा, यह सभी प्रभु की देन है। उसे बचाए रखना। इस घटना को किसी से भी मत कहना, न सुकर भैया से, न किसी और से। अगर तुमने कहा तो लोग गलत अर्थ निकालेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें दोषी ठहराएंगे। यह संसार समझने से अधिक छलने का स्थान है। अब से तुम बाजार जाना हो तो सुबह जाओ और दोपहर से पहले लौट आओ। रात्रि में कभी अकेले चलने की न सोचना। दोनों बातें करते हुए गांव के पास आ गए तो रंगीला ने भाभी का झोला हाथ में देकर धीरे से कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ। जब वह घर पहुंची तो सुकर ने कुछ भी नहीं पूछा। न यह पूछा कि अब तक कहां थी और न यह
कि आने में इतनी देर क्यों हो गई। ना ही यह पूछा कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। सुकर की पत्नी को पहली बार ऐसा लगा जैसे वह घर में रहकर भी अकेली है, उसका अपना कोई नहीं। वह बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसे रंगीला की बात याद आई, इस घटना की बात किसी से मत करना, नहीं तो लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, तो उसका मन थोड़ा शांत हो गया। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है, कोई है जो उसे समझता है। अब उसके मन में रंगीला के लिए आदर और श्रद्धा पैदा हो गई थी। वह सोचने लगी, अगर मैं शादीशुदा नहीं होती तो शायद इस इंसान के साथ सारी दुनिया से लड़कर भी रहती। मगर उसने मन में एक संकल्प लिया कि वह रंगीला का विवाह अपनी छोटी बहन से करवा देगी। उधर रंगीला के मन में भी खुशी थी। उसे लगा कि चलो कोई तो है गांव में जो उसे समझता है, उसके दिल की भावनाओं को जानता है। वैसे उसके गांव में बहुत से दोस्त थे, लेकिन ज्यादातर वे लोग थे जो खुद तो बेकार थे और उसे भी बेकार बनाए रखना चाहते थे। कुछ सच में कामचोर थे तो कुछ ऐसे जो दूसरों को आलसी बना देते थे। रंगीला के दो ऐसे दोस्त थे जो नहीं चाहते थे कि वह सुधर जाए या कोई अच्छा काम करे। वे नहीं चाहते थे कि वह शादी करे या अपना घर बसाए। वे तो बस यही चाहते थे कि रंगीला बिना कुछ किए यूं ही पड़ा रहे, खेती बाड़ी भी ना करे और धीरे धीरे गरीब हो जाए। वे चाहते थे कि वह अपनी जमीन बेच दे और बिल्कुल अकेला हो जाए। दुनिया में ऐसे दोस्त बहुत मिलते हैं जो ऊपर से साथ निभाने वाले लगते हैं, लेकिन अंदर से दुश्मन होते हैं। एक हाथ से दोस्ती दिखाते हैं और दूसरे हाथ में छुरी लेकर घूमते हैं। रंगीला के भी दो ऐसे ही दोस्त बन गए थे। जब भी खेती करने का समय आता, वे उसे रिश्तेदारी में घुमाने ले जाते। जब तक वह वापस लौटता, खेत जोतने का समय निकल जाता, और जब वह खेत में बीज डालता, तब तक मौसम बिगड़ जाता। उसके लगाए बीज से उसे कुछ नहीं मिलता। यह सब देखकर सुकर की पत्नी का दिल जल उठता था। वह सोचती थी कि कैसे समझाऊं रंगीला को कि ये दोस्त उसके लिए अच्छे नहीं हैं। वह अपना काम करे और इन दोस्तों से दूर रहे। लेकिन वह घर के अंदर रहने वाली स्त्री थी। ज्यादातर वह घर में ही रहती थी। कभी कभी ही वह रघुपुर बाजार जाती थी। अब रंगीला ने जैसा कहा था, सुकर की पत्नी अब सुबह सुबह ही बाजार जाने लगी थी, जबकि रंगीला दोपहर के बाद जाया करता था। एक दिन भाभी ने मन में सोच लिया, अब मुझे उससे मिलकर समझाना है कि वह यूं ही बेकार घूमना छोड़ दे। उसे भी दूसरों की तरह खेती करनी चाहिए और उसका विवाह मेरी बहन से कराना है। वह मेरे विश्वास को कभी न तोड़े। एक दिन भाभी ने देखा कि रंगीला बाजार की ओर जा रहा है। वह भी थैला उठाकर पीछे चल दी, जबकि उसे कुछ खरीदना भी नहीं था। तेज कदमों से जाकर वह रंगीला के पास पहुंची और बोली, रंगीला बबुआ जी, ये क्या कर रहे हो? कभी ठीक से खेती नहीं करते, खेत सूना पड़ा रहता है। बाग का फल गांव के बच्चे तोड़ ले जाते हैं और आपको इसकी भी चिंता नहीं है। आप दो ऐसे लोगों के साथ घूमते रहते हो जो सच्चे नहीं हैं। मैंने उनके मुंह से सुना है कि वे तुम्हें आलसी बनाएंगे ताकि एक दिन तुम्हारी जमीन खरीद सके। मैं आपको अपना मानती हूं, इसलिए कह रही हूं। मैं चाहती हूं कि आपका विवाह मेरी बहन से हो, लेकिन अगर आप खुद का काम नहीं संभालोगे तो मैं क्या कर पाऊंगी? रंगीला हाथ जोड़कर बोला, भाभी, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा। भाभी ने कहा, इस तरह नहीं मानूंगी। मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रभु को साक्षी मानकर कसम खाओ कि किसी बेकार आदमी से दोस्ती नहीं रखोगे और केवल अपने काम पर ध्यान दोगे। रंगीला ने भक्ति भाव से उसके सिर पर हाथ रखा और कसम खाई, अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा, किसी बेकार से दोस्ती नहीं करूंगा, और जब विवाह हो जाएगा तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपसे पूछूंगा। इसके बाद वह सीधे अपने घर लौटा। थोड़ी देर में सुकर की पत्नी भी घर पहुंच गई। अब रंगीला ने खेत की ओर रुख किया। जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसके पुराने साथी जलने लगे। वे उसके खेत पर आए और बोले, अरे रंगीला, ये क्या कर रहे हो? अभी खेती करने की क्या जरूरत है? कोई पत्नी बच्चे तो हैं नहीं तुम्हारे, अकेले आदमी हो, जहां मन हो वहीं ठिकाना है। चलो हमारे साथ रिश्तेदार के यहां चलते हैं। रंगीला ने बड़े प्रेम से कहा, भाइयों, मुझे क्षमा करो, अब मैं बिना खेत में हल चलाए कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाना चाहो तो जाओ। दोनों ने कहा, क्या तुम अब ऐसे मित्र बन गए जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं, हमारा साथ भी नहीं निभा रहे?
रंगीला मुस्कुराया और बोला, आप दोनों भी तो मेरे मित्र हो। अगर मित्रता निभानी है तो आओ मेरे साथ खेत में काम करा दो, फिर फुर्सत मिले तो कहीं भी चलेंगे। उसकी बात सुनकर दोनों चौंक गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, इशारों में आपस में बोले, इस मूर्ख को इतनी अकल कहां से आ गई। फिर कान में फुसफुसाकर बोले, कल मैंने सुकर की पत्नी को इससे बात करते देखा था, लगता है उसी ने कुछ सिखा दिया है, नहीं तो इस गंवार को इतना ज्ञान कभी नहीं आता। दोनों साथी रंगीला से बोले, मित्र, अब तो लगता है कि तू हमसे मित्रता नहीं रखना चाहता। दूसरा बोला, अब यह हमारी मित्रता क्यों निभाएगा, इसकी तो अब सुकर की पत्नी से मित्रता हो गई है, अब जिसे रोज रसगुल्ला मिल रहा हो वह गुड़ क्यों खाएगा। वे आगे बोले, अब तो हम इसे बुरे लगने लगे हैं, मगर इस मूर्ख को यह नहीं समझ आता कि किसी कुंवारे को किसी विवाहित स्त्री से मित्रता शोभा नहीं देती। एक दिन सुकर इसे मार देगा या यह सुकर को मार बैठेगा, फिर वही स्त्री इसके लिए काल बन जाएगी, यह पकड़ा जाएगा, गांव से निकाला जाएगा। रंगीला ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, मेरी किसी स्त्री से कोई अनुचित मित्रता नहीं है। तुम दोनों खुद ही बुरे विचारों से भरे हो, इसलिए मुझे भी वैसा ही समझ रहे हो। जाओ यहां से, अब मैं तुम दोनों से कोई नाता नहीं रखता। तब वे दोनों क्रोधित हो उठे, बोले, देख लेना, इस मित्रता को तोड़ना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, तेरा इस गांव में रहना भी मुश्किल कर देंगे। रंगीला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जाओ, जो करना है कर लो, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि तुम मित्र नहीं, मेरे शत्रु हो, तुमने मेरे भले की कभी कामना नहीं की। वे दोनों वहां से चले गए, पर जाते जाते मन में द्वेष और बदले की भावना ली। घर जाकर वे विचार करने लगे, हाय, कितना अच्छा मुर्गा हाथ से निकल गया, और इस सब के पीछे है सुकर की पत्नी, उसी ने इस मूर्ख को भड़का दिया। लगता है उसे रंगीला में आनंद दिख रहा है, नहीं तो वह अपना घर परिवार संभालती, मगर उसने तो हमसे दुश्मनी पाल ली है, अब हम उसे बदनाम किए बिना नहीं मानेंगे। दोनों बहुत बड़े आवारा थे, गांव की गलियों में बेकार घूमते थे। अब उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की। सुकर की पत्नी और रंगीला के बीच कुछ चल रहा है। सुकर की पत्नी अब अपने पति को धोखा दे रही है, वह अब रंगीला से खुलेआम मिलती है, उसे अब कोई शर्म नहीं। जब गांव के कुछ लोग पूछते, भाई सुकर की पत्नी तो घर से बाहर जाती नहीं और रंगीला का घर भी पास में नहीं है, फिर वह उससे कब मिलती है, तो वे झूठी बातों को सच का रूप देकर जवाब देते, तुम क्या जानो, हम रंगीला के पुराने मित्र हैं, उसकी यही आदत थी, इसलिए हमने उससे संबंध तोड़ लिए। हम सज्जन लोग हैं, बुराई का साथ नहीं देते, हम तो अब उसे सबक सिखाना चाहते हैं। वे कहते, रंगीला आज सुकर की पत्नी को बहका रहा है, कल किसी और की बहन बेटी को फंसा लेगा। इससे पहले कि गांव की कोई इज्जत मिट्टी में मिले, हमें रंगीला को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तब एक आदमी बोला, तुम दोनों जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन गांव में ऐसे घूम घूम कर बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों सीधा सरपंच के पास जाओ और रंगीला पर पंचायत बैठवा दो, सरपंच ही अब कुछ कर सकता है। दोनों सीधा सरपंच के पास पहुंचे और बोले, सरपंच साहब, गांव में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। फिर दोनों ने रंगीला और सुकर की पत्नी की बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया। सरपंच ने उनकी बातें सुनी और कहा, ठीक है, कल शाम को पंचायत बिठाऊंगा, जो कहना होगा वही कहना। वैसे तुम दोनों खुद भी कोई अच्छे आदमी नहीं हो, रंगीला तो तुम्हारा ही दोस्त था, जब तुम्हारा काम नहीं चला तब अब मेरे पास आ गए हो, लेकिन गांव में गलत काम मैं नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन शाम को पंचायत बुलाई गई। मामला था रंगीला, सुकर की पत्नी और उन दोनों पर। पंचायत में सरपंच ने सुकर से कहा, तुम अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते, जानते हो वह तुम्हारे पीछे रंगीला से मिलती है। सुकर बोला, सरपंच साहब, मैं हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहता हूं, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह किसी से नहीं मिलती। आपको यह बात किसने बताई? सरपंच बोला, इन दोनों ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी जब रघुपुर बाजार जाती है तब रास्ते में रंगीला से मिलती है, गांव में नहीं लेकिन बाहर मिलती है। सुकर बोला, सरपंच साहब, ये दोनों जो बोले हैं आप मान गए, इनकी बात तो जानवर भी ना माने। सरपंच बोला, मैं जानवर नहीं हूं, इंसान हूं, इसलिए मान गया।
अब पहले अपनी पत्नी को बुलाओ और उससे पूछो कि वह सबसे छिपकर रंगीला से क्यों मिली थी। फिर सुकर अपनी पत्नी को बुलाया। सुकर की पत्नी बोली, मैं कोई खराब औरत नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। हां, मैं रंगीला से अकेले में एक दिन मिली थी, लेकिन मैं क्यों मिली वो बात गांव की सभी औरतों के सामने बताऊंगी। सबको बुलाइए। फिर सरपंच ने गांव की सभी महिलाओं को बुलवा लिया। तब सुकर की पत्नी ने सबको सामने कहा, 3 महीने पहले की बात है। मैं रघुपुर बाजार से लौट रही थी। मुझे देर हो गई थी। मेरे पीछे 2 बदमाश लग गए थे। रास्ते में उन्होंने मुझे परेशान किया। तभी रंगीला आ गया। पहले मुझे लगा कि ये तीनों मिलकर मेरे साथ कुछ करेंगे, लेकिन रंगीला ने एक बदमाश की आंख फोड़ दी और दूसरे का हाथ तोड़ दिया। तब समझ आया कि वह मेरी मदद को आया था। उस दिन वह मुझे गांव तक सुरक्षित लेकर आया। मुझे रंगीला पर आदर हुआ। फिर एक दिन मैंने इन दोनों को बातें करते सुना कि कैसे रंगीला को बेवकूफ बनाकर उसकी जमीन हड़पेंगे। वे सोचते थे कि उसे खेती के समय रिश्तेदारी में भेज देंगे और वह खेती नहीं कर पाएगा, तब मजबूरी में जमीन बेच देगा। मैंने सोचा कि मुझे रंगीला को बता देना चाहिए, इसलिए मैं उससे एक दिन मिली। मैंने उसे कहा कि इन दोनों से दूर रहो, नहीं तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैंने यह भी कहा कि अगर तुम सुधर जाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बहन से कराऊंगी। बस यही बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इन दोनों को यह सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए झूठ फैला रहे हैं। दोनों दुष्ट झुककर बोले, सरपंच प्रभु, यह स्त्री पूर्णतः झूठ बोल रही है। हमने इसे रंगीला के साथ अनुचित अवस्था में देखा था। तभी एक सती साध्वी नारी उठ खड़ी हुई। सरपंच जी, ये दोनों पापी झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रंगीला और सुकर की धर्मपत्नी दूर खड़े थे और रंगीला की पत्नी तो केवल समझा रही थी, कोई गलत बात नहीं थी। एक अन्य महिला बोली, सरपंच जी, रंगीला ने एक बार मुझे भी एक अधर्मी से बचाया था। फिर एक और देवी बोली, हां सरपंच जी, रंगीला ने मुझे भी चोर से बचाया था। फिर सरपंच की पत्नी स्वयं बोली, उसने मेरी भी रक्षा की थी, लेकिन उसने हर स्त्री से कहा, यह बात किसी से मत कहना, तुम देवी हो, तुम्हारा नाम ना आए। लगभग 20 गांव की स्त्रियां एक स्वर में बोली, रंगीला दोषी नहीं है। ये दोनों पापी ही गांव में स्त्रियों पर अपशब्द कहते हैं, गली गली झांकते हैं। सरपंच जी ने सब सुनकर गहरा निश्चय किया। वे बोले, सुकर की पत्नी, तुम एक पुण्यात्मा हो। तुमने रंगीला को धर्म की राह दिखाई। हर स्त्री को तुम्हारी तरह ही होना चाहिए। फिर उन्होंने उन दोनों दुष्टों को डांटा। अब यदि किसी देवी ने तुम्हारे विरुद्ध कोई शिकायत की तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो दोनों दुष्ट जाते जाते बोले, अब तो भले लोगों का युग ही नहीं रहा। जो पराई स्त्रियों से बात करे वो नेक कहलाए और हम जैसे साधु बुरे कहलाएं। इस तरह रंगीला को एक नई आशा मिली। सुकर बोला, रंगीला, मेरी पत्नी से जो भी धर्म की सलाह है तुम ले सकते हो। और फिर पत्नी से भी कहा, तुम मुझसे छुपाकर क्यों बात करती हो? जो भी करना है मेरे सामने करो। समय बीता और फिर सुकर की पत्नी ने रंगीला का विवाह अपनी बहन से करवा दिया। परंतु उसी वर्ष ईश्वर ने परीक्षा ली। गांव में दुर्भिक्ष आ गया। घर में केवल 3 महीने का अन्न बचा था। सारा धन विवाह, आभूषण और वस्त्रों में खर्च हो गया था। विवाह भोज और बहु भोज में भी अन्न समाप्त हो गया। रंगीला ने प्रभु का स्मरण कर कहा, अब अगली फसल आने पर सब संभाल लूंगा। लेकिन दुर्भिक्ष ने सब आशाएं छीन ली। रंगीला ने पत्नी से कहा, मैं किसी दूसरे गांव जाकर श्रम कर लूंगा, तुम अपनी बहन के साथ यहीं रहो। और सुकर की पत्नी से भी हाथ जोड़कर बोला, आप मेरी धर्मपत्नी का ध्यान रखना, मैं हर कुछ दिन में आता रहूंगा। अगले ही दिन वह बगल के गांव हसनपुर गया, पर वहां भी काम नहीं मिला। हर गांव में वहीं अकाल, वहीं तंगी। फिर एक सज्जन ने बताया, गांव के बाहर लोहा सिंह जी हैं। 50 बीघा में बाजरा बोया है, पर कोई मजदूर नहीं मिलता। कठिन काम है, वह बड़े कठोर हैं। कामचोर को वे मारते हैं और मजदूरी भी नहीं देते। एक स्त्री ही मिली है, वो भी बड़ी विपत्ति में है, वरना उनके जैसे व्यक्ति के यहां कौन काम करता है। वह नारी पुरुष का भेद नहीं करता, तंबाकू पर भी मारपीट करता है। अगर तुम सच्चे हो तो 4 महीने तक काम मिलेगा, वरना यहीं से लौट जाओ। रंगीला बोला, भाई, मैं श्रम से नहीं डरता, मैं मन से काम करता हूं। मैं लोहा सिंह जी के पास ही जाऊंगा।
वह तुरंत उनके खेत पर पहुंचा। वहां जाकर देखा, बड़ी बड़ी मूछें, रौद्र चेहरा, एकदम योद्धा जैसा शरीर। मन में भय तो था, पर रंगीला ने साहस जुटाया। नमन कर बोला, मालिक, क्या मुझे सेवा का अवसर मिलेगा? लोहा सिंह बोले, कहां के हो? काम करते हो? कोई नशा तो नहीं करते? तब रंगीला ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मालिक, मैं रामपुर का रहने वाला हूं, एक गरीब किसान हूं, खेत में ईमानदारी से काम करता हूं और मैं कोई भी नशा नहीं करता। लोहा सिंह बोले, अगर नशा नहीं करते तो कुछ कम भी काम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे नशे से बहुत घिन है। एक बार एक मजदूर ने खेत में बीड़ी पी ली थी और उसी बीड़ी से पूरा खेत जल गया। वो मजदूर भी आग में जलकर मर गया। इसलिए मैं अब किसी भी नशे करने वाले को अपने खेत में नहीं आने देता। फिर लोहा सिंह ने रंगीला को प्रेम से भोजन कराया। भोजन के बाद बोले, तुम आज से काम शुरू करो। तुम्हारे साथ एक बहन भी खेत में काम कर रही है। दिन भर तुम दोनों बाजरे के खेत में घास फूस साफ करो। शाम को चाहो तो खेत के पास बनी झोपड़ी में रह सकते हो या घर भी जा सकते हो। अगर रात को खेत की रखवाली भी करोगे तो उसका अलग से अनाज मिलेगा। रात को हिरण और नीलगाय खेत में आकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पर अगर उन्हें लगे कि कोई देखभाल कर रहा है तो वे लौट जाते हैं। तो तुम्हें मजदूरी के साथ खाना और रात की पहरेदारी का अलग इनाम भी मिलेगा। रंगीला ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप कहें मालिक, मैं सेवा करूंगा। और वह मन लगाकर काम में लग गया। उसके साथ जो स्त्री थी वह शायद नई थी, शायद अविवाहित भी थी। रंगीला ने सोचा, किसी अनजान स्त्री से बिना बात के बोलना ठीक नहीं। अगर बुरा मान गई तो मुश्किल हो सकती है, और यह काम बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर कोई बात बिगड़ गई तो सब चला जाएगा। ऊपर से लोहा सिंह ने पहले ही कह दिया है, बात नहीं करनी, बस काम करना है। तो रंगीला ने मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। वह स्त्री भी उधर ही मुंह करके काम करने लगी। उसने भी रंगीला की ओर एक बार भी नहीं देखा। दोनों ने बिना कुछ बोले दिन भर मेहनत की। शाम हुई तो वह स्त्री चुपचाप चली गई। रंगीला को पता भी नहीं चला कि कब गई। जब सिंह खेत पर आए तो पूछ बैठे, अरे वह स्त्री कब चली गई? उसका तो 8 दिन का मेहनताना देना था। वह कह रही थी कि उसके घर में कोई बीमार है, उसे पैसों की जरूरत है, उसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। रंगीला हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वह कब चली गई। लोहा सिंह गुस्से में बोले, अरे मूर्ख, काम करते हुए पूरे खेत पर नजर रखनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है ये देखना जरूरी है। वह स्त्री कुछ तोड़ के ले गई हो तो कैसे पता चलेगा? बाघ भी आते हैं, चोर भी आते हैं। फसल कौन खा रहा है ये जानना जरूरी है। और वह स्त्री, क्या पता वह मकई तोड़कर ले गई हो या किसी और को दे दी हो। रंगीला धीरे से बोला, मालिक, आपने ही तो कहा था कि बात मत करना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस काम करता रहा, वह भी काम करती रही। हमने एक दूसरे की ओर देखा भी नहीं। लोहा सिंह हंसते हुए बोले, अरे बुद्धू, मैंने यह थोड़े कहा था कि तुम आंख ही बंद कर लो। मेरा मतलब था कि काम छोड़कर बातें मत करना, लेकिन खेत की देखभाल तो जरूरी है। जरूरत पड़ी तो मदद भी करना। भोजन साथ बैठकर करो, काम से जुड़ी बात करो। कोई संकट हो तो एक दूसरे का सहारा बनो। वह एक स्त्री है, खेत में अकेली है। तुम पुरुष हो, उसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह किसी संकट में न पड़े, यही तुम्हारा धर्म है। रंगीला ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझसे भूल हो गई। मैं बात को गलत समझ गया। दोपहर में मुझे भोजन भी नहीं मिला। तब लोहा सिंह बोले, भोजन तो दोनों का सामने झोपड़ी में रखा था, जाकर देखो स्त्री ने खाया है या नहीं। रंगीला गया और देखा, स्त्री ने आधा भोजन खा लिया था और आधा रख छोड़ा था, पर उसने यह नहीं बताया कि उसका भी खाना वहीं रखा है। फिर लोहा सिंह बोले, कल से ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूं। तुम यहीं झोपड़ी में रहना और रात को खेत की रखवाली करना। चलो मेरे घर से ताजा खाना ले आओ। रंगीला हाथ जोड़कर बोला, नहीं मालिक, यही भोजन मेरे लिए ठीक है। यह खराब नहीं हुआ है, हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर वह शांत भाव से भोजन कर सो गया। अगले दिन जब वह स्त्री काम पर आई तो लोहा सिंह ने उन्हें समझाया, अगर तुम दोनों अजनबी बनकर खेत में काम करोगे तो काम ठीक से कैसे होगा। मैंने फालतू बातों से मना किया था, जरूरी बातों से नहीं। तुम दोनों एक साथ खाना खा सकते हो,
या एक दूसरे को बता सकते हो कि भोजन का समय हो गया है। तब स्त्री बोली, मालिक, मैंने आपको गलत समझ लिया था, इसलिए मैं चुप रही, वरना जो काम 2 लोग मिलकर करते हैं वो 4 अकेले भी नहीं कर सकते। आपने बात करने से मना करके नुकसान ही किया। आज शाम को आप देख लेना, कल से ज्यादा काम हुआ मिलेगा। लोहा सिंह बोले, तुम दोनों जैसे चाहो वैसे काम करो, बात करते हुए करो या मौन रहकर, मुझे तो बस खेत का काम पूरा चाहिए। फिर वे वहां से चले गए। अब दोनों ने खेत में काम शुरू किया, पर दोनों ही मौन थे, समझ नहीं पा रहे थे कि किस बात से शुरुआत करें। उसी समय रामपुर का एक फेरी वाला वहां से निकला। उसने रंगीला को देखा। अरे ये तो रंगीला है, हमारे गांव का नाम डुबोने आ गया मजदूरी करने। वह जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे पास तो खेत है, बाग है, घर है, फिर भी यहां मजदूरी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सोचकर काम करना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो रही है। रंगीला उसकी बात सुनकर चुप रह गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वह गहरे दुख में डूब गया। उधर वह स्त्री यह सब सुन रही थी। वह रंगीला की बेइज्जती सहन नहीं कर पा रही थी। उसके मन में यह आया, अरे ये बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, परिश्रम कर रहा है, तो इसमें कैसी शर्म। और फेरी वाला भी तो गांव गांव जाकर सामान बेचता है, क्या वह बड़ा है? वह भी तो एक तरह से मेहनत करता है, तो फिर क्यों किसी और की मेहनत का अपमान? तब स्त्री से रहा नहीं गया। वह जोर से बोली, खबरदार, अगर रंगीला के बारे में एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी जुबान खींचकर हाथ पर रख दूंगी। तुम खुद फेरी वाले हो, गली गली घूमते हो, लोगों को गलत सामान बेचते हो, क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती? पहले अपने कर्मों को देखो, फिर किसी और पर उंगली उठाओ। अपने गांव की इज्जत उड़ाते हो और दूसरों को उपदेश देते हो। फेरी वाला छिड़कर बोला, बड़ी उसकी तरफदारी कर रही हो, कहीं तुम्हें इससे मोह तो नहीं हो गया? स्त्री ने जब फेरी वाले की अपमानजनक बातें सुनी तो वह सह नहीं सकी। उसने पास पड़ा हुआ ढेला उठाया और उस फेरी वाले पर फेंक दिया। उसके हाथ में ऐसा निशाना था कि सीधा ढेला जाकर उसके माथे पर लगा। वह एक के बाद एक ढेले मारती रही और हर बार निशाना सीधा लगता। फेरी वाला डरकर भागने लगा। भागते भागते बोला, क्या तू उसकी पत्नी है जो मुझ पर वार कर रही है? स्त्री ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, अरे मामा, क्यों भाग रहे हो? आओ, तुम्हें अपना परिचय पत्र दिखाऊं। उसका स्वर दृढ़ था, पर भीतर से उसकी आत्मा नारी सम्मान से भरी थी। उसने रंगीला को उस पल की बेइज्जती से बचा लिया था। फिर वह धीरे से बोली, रंगीला, तुम एक पल के लिए भी शर्मिंदा मत होना। तुम कोई अधर्म नहीं कर रहे, तुम परिश्रम कर रहे हो और अपने परिश्रम का फल खा रहे हो। यह तो पुण्य है, न कि पाप। अगर तुम ऐसे ही चुपचाप रहते रहोगे तो संसार का हर छोटा मनुष्य तुम्हें लांछित करता रहेगा। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मैं उस फेरी वाले को ऐसा सबक सिखाती जो वो जीवन भर याद रखता। इतना कहकर उसे स्वयं ही अपनी बात पर संकोच हो गया। उसने तुरंत अपनी बात को थामते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। रंगीला ने श्रद्धा से कहा, तुम एक बहुत भली स्त्री हो, मैं तुम्हारे किसी भी वचन को गलत नहीं मानता। अब दोनों दिन भर प्रेम और संयम से काम करते। रंगीला उस स्त्री को जानना चाहता था, कहां से आई है यह देवी, इतनी शुद्ध हृदय की कैसे है? उसके मन में आया, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी,
यदि मेरा विवाह शुकर की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुकर की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुकर की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुकर की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुकर की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुकर की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मेरा विवाह शुक्र की पत्नी की बहन से न हुआ होता तो मैं इस स्त्री से ही विवाह कर लेता। और उधर वह स्त्री भी सोचती थी, यदि मैं रंगीला अविवाहित होता तो मैं इसी से विवाह करती। ऐसे सरल और सच्चे लोग संसार में दुर्लभ हैं। अब 1 महीना बीत चुका था। बाजरे की फसल इतनी ऊंची हो गई थी कि उसके बीच में कोई दिखाई भी नहीं देता था। एक दिन रंगीला का मन विचलित हुआ तो वह स्त्री चुप रही। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस इतना बोली, मेरी मर्यादा की रक्षा करना। फिर एक दिन उसने अपना जीवन सत्य रंगीला से साझा किया। वह बोली, एक दिन मेरे पिता एक वृद्ध पुरुष को घर लाए। वह बहुत बीमार था, उसके मुख से शब्द भी नहीं निकलते थे। पिता उसकी सेवा में लग गए। वह वृद्ध केवल भोजन के समय जागता था, बाकी समय वह सोया रहता। 6 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन भोजन करते समय पिता ने पूछा, आप कहां से आए हैं? तो उसने कुछ बताया। पिता उसकी बात सुनकर कहीं चले गए और आज 1 वर्ष हो गया, पिता लौट कर नहीं आए। अब वह वृद्ध पुरुष आज भी हमारे घर में है। पिता के न होने से सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? अब मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं हर दुख सह लूंगी। रंगीला ने नमन कर कहा, तो आज ही चलो, मैं उस वृद्ध को देखने तुम्हारे घर चलता हूं। शाम होते ही दोनों गिरधरपुर की ओर निकल गए। वह स्त्री वहीं की थी। वह घर पहुंची, खाना बनाया, फिर वृद्ध को बैठाकर भोजन परोसा। जैसे ही वृद्ध की आंखें रंगीला पर पड़ीं, उसने नम्र स्वर में कहा, बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चंदनपुर की हवेली मैं इस कन्या के नाम करता हूं। तुम इससे विवाह कर लेना। मेरा सारा कार्यभार भी तुम संभाल लेना। उस दिन वह वृद्ध पूर्ण होश में था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह चंदनपुर का नगर सेठ गिरजा सेठ था। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसके धन को पाने की लालच में उसके ही एक विश्वासघाती मुनीम ने उसे जहर देकर जंगल में फेंकवा दिया था। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, एक सर्प ने उस सेठ को काट लिया था, जिससे पहले दिया गया जहर दूसरे जहर से दब गया। कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है। इस कारण सेठ मरा नहीं, बल्कि लंबे समय तक बेहोशी में चला गया। पर जब भी भोजन का समय आता, वह थोड़ी देर के लिए होश में आ जाता। उसकी आंखें उस लड़की की सेवा को निहारती थीं। उसकी आत्मा जान गई थी, यह कन्या सेवा में देवी है। वह जानता था कि गलती से उसने उसी मुनीम के पास उस कन्या के पिता को भेज दिया था जो उसका शत्रु था, और मुनीम ने उसके पिता को मार डाला था। जब भी सेठ होश में आता, उसकी आत्मा उसी कन्या की भलाई के बारे में सोचती रहती। लेकिन आज जब उसने रंगीला को उस कन्या के साथ देखा तो उसका हृदय जाग गया, उसका मन स्थिर हो गया और वह पूर्ण चेतना में आ गया। फिर वह उठकर बोला, बेटा यह कन्या मेरी बेटी है और तुम मेरे दामाद हो। मैं चाहता हूं कि अभी तुम दोनों विवाह कर लो। कल मैं तुम्हें नगर लेकर चलूंगा। राजा के दरबार में जाकर उस अधर्मी मुनीम को फांसी दिलवाऊंगा और तुम्हारे सामने ही अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब रंगीला असमंजस में था, पर उसके मन में
अब सेठ बनने की भावना जाग उठी थी। उसने तुरंत विवाह कर लिया और अगली सुबह नगर चल पड़ा। सेठ उन्हें लेकर राजा के दरबार पहुंचा। राजा के सामने खड़ा होकर सेठ ने अपने मुनीम की पूरी साजिश बताई। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे और उस मुनीम को बुलवाया। जैसे ही मुनीम ने सेठ गिरजा को जीवित देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ में आ गया कि अब उसका अंत निकट है। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने ही नगर सेठ को विष दिया था? मुनीम डर के मारे कांपता हुआ बोला, हां महाराज, मैं ही दोषी हूं। मैंने धन की लालच में नगर सेठ को जहर दे दिया था, पर कैसे जीवित बच गए ये मेरी समझ से परे है। राजा ने आदेश दिया, एक अधर्मी जिसने अपने स्वामी को मारने का प्रयास किया, उसे राज्य में जीवित रहने का अधिकार नहीं, इसे फांसी दी जाए। राजा का आदेश सुनकर सैनिक मुनीम को पकड़ ले गए और उसे फांसी दे दी गई। इधर जब यह सब हुआ तो मुनीम की पत्नी, बेटा और बहू सब डर के मारे हवेली छोड़कर भाग गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब सब कुछ उजड़ गया। फिर राजा के समक्ष ही सेठ गिरजा ने रंगीला और उस कन्या को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने साथ अपनी हवेली ले गया। अब रंगीला उस कन्या के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा, लेकिन उसके मन में एक चुभन थी। वह सोचने लगा, मैंने जिस पत्नी से विवाह किया था उसे तो 2 महीने पहले गांव में अकेला छोड़ आया था। मैंने वचन दिया था कि 2-4 दिन में लौट आऊंगा, पर आज तक मैं उसकी कोई खोज खबर नहीं ले सका। उधर रामपुर गांव में उसकी पत्नी एक रात अपने छोटे से घर में सोई थी। आकाश से बूंदाबांदी हो रही थी। यह वर्षा दुर्भिक्ष के बाद पहली फुहार थी। छत का एक हिस्सा टपक रहा था और धीरे धीरे दीवार का एक कोना टूट कर गिर गया। जब वह टूटा तो भीतर से एक घड़ा निकला जो पूरी तरह सोने से भरा था। उस स्त्री को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी, हे प्रभु, घर में इतना धन था और मेरा पति मजदूरी करने चला गया। वह घड़े को जल्दी से संदूक में रखाई और आंखों में एक ही बात लिए बैठ गई, अब बस वह लौट आए, मैं उसी की प्रतीक्षा करूंगी। इस बात को उस स्त्री ने अपनी बहन से भी नहीं बताया था। वह चुपचाप अपने पति रंगीला की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर रंगीला था कि लौटने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी पहली पत्नी अब भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो गई थी। इधर रंगीला को भी पहली पत्नी की चिंता सताने लगी थी। वह अपनी दूसरी पत्नी से बोला, बहन, मुझे अपने गांव गए हुए कई महीने हो गए हैं, अब एक बार गांव की खबर लेकर आना चाहता हूं। उस स्त्री ने तुरंत कहा, अब वहां क्या करने जाओगे? वहां कौन सी तुम्हारी कोई स्त्री रहती है? जो कुछ भी तुम्हारा है मैं ही हूं। रंगीला ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ लोगों की देनदारी चुकानी है और जमीन का भी हिसाब करना है, उसके बाद फिर लौट आऊंगा। स्त्री बोली, ठीक है, मगर इस बार सब काम पूरा करके ही लौटना, फिर जाने का कोई कारण न बचे। रंगीला बोला, ऐसा ही होगा। वह अपने गांव लौट आया। जब पहली पत्नी ने रंगीला को देखा तो उसकी आंखों में जल भर आया। वह बोली, आप इतने दिन कहां थे? आपके इंतजार में मेरी आंखें पत्थर सी हो गईं। क्या आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था जो आप मजदूरी करने चले गए थे? आपके घर की दीवार में तो सोने का कलश निकला है। उसने वह सोने का घड़ा दिखा दिया। रंगीला की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह भीतर से सोचने लगा, हे प्रभु, जब तू नहीं देना चाहता तो सोने के घर में भी इंसान भूखा सो जाता है, और जब तू देना चाहता है तो छप्पर भी फाड़ देता है। किसी को एक पत्नी भी नसीब नहीं होती, मुझे 2 दे दी और दोनों के पास इतना धन दे दिया कि मेरी कई पीढ़ियां राजा जैसी जिंदगी झेंगी। पर अब संकट यह है, दोनों को एक साथ कैसे रखूं? अगर पहली पत्नी को पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो वह मेरी जान का संकट बन जाएगी। वह अपनी बहन को बुला लेगी और मुझे खूब मारेगी। अभी इस बात को यहीं दबा देता हूं। इसलिए रंगीला ने कुछ भी नहीं बताया। 1 सप्ताह बीता तो रंगीला ने पत्नी से कहा, मैं कुछ मजदूरी अधूरी छोड़ आया हूं, उसे लेने जा रहा हूं। पत्नी बोली, आपका विवेक भ्रष्ट हो गया है क्या? इतना धन होते हुए भी आप फिर मजदूरी को सोच रहे हैं? अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप पिता नहीं बन जाते। रंगीला बोला,
लोग तो अपनी पत्नी को मायके तब तक नहीं भेजते जब तक वह मां न बन जाए। अब वही नियम मुझ पर भी लागू हो गया है। अरे, मुझे थोड़े बच्चे को जन्म देना है, मुझे तो बस बाहर जाकर सांस लेने दो। स्त्री बोली, नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने 3 दिन कहे थे, लेकिन 3 महीने बाद लौटे हो। अब अगर कहीं जाना है तो 3 साल बाद ही जाना। रंगीला बोला, अच्छा बाबा, अब तुम जो कहोगी वही करूंगा। अब रंगीला की चिंता और गहरी हो गई थी। वह सोचने लगा, मैं दूसरी पत्नी से कह आया हूं कि 1 सप्ताह में लौटूंगा। अगर नहीं गया तो वह खुद यहां चली आएगी, और अगर यहां आ गई तो प्रभु ही मेरी रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पत्नियां मुझसे एक साथ नाराज हो जाएं, तो मेरा सारा सुख, सारा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। वह सोचने लगा, शायद वो मुझसे प्रेम करती है, इसलिए दूर नहीं रह पा रही है। अगर मैं 1-2 सप्ताह तक उसे विश्वास दिला दूं कि अब कहीं नहीं जा रहा, तो एक दिन चुपचाप वहां चला जाऊंगा और फिर जैसे तैसे वापस लौट आऊंगा। बस ऐसा ही करता रहूंगा, सालों तक यही उपाय चलता रहेगा। अब वह अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगा। उसे रहते हुए 15 दिन हो चुके थे। एक दिन रंगीला अपनी पत्नी से बोला, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं चंदनपुर जाकर वापस आ जाऊंगा। पत्नी बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं पहले ही कह चुकी हूं। अगर 3 साल से पहले घर छोड़ने की कोशिश की या मुझसे कोई छल किया तो आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। रंगीला उसकी बात सुनकर डर गया। वह बोला, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा पति नहीं, एक बंदी हूं जो घर से बाहर नहीं जा सकता, यहां तक कि बाजार भी नहीं। पत्नी बोली, कभी भी जाओ, पर हर शाम तक लौट कर आओ, मैं घर में अकेली नहीं रह सकती। रंगीला सोच में पड़ गया, हे प्रभु, कैसी विचित्र स्थिति में फंस गया हूं। चलो आज रघुपुर बाजार ही घूम आता हूं। वह चुपचाप बाजार निकल गया। उधर उसकी दूसरी पत्नी, जो अब सब समझ चुकी थी, पहली पत्नी के पास आई। उसने नम्रता से कहा, बहन, मुझे रंगीला से एक विशेष परिस्थिति में विवाह करना पड़ा, पर अब ईश्वर की कृपा से सेठ जी ने हमें इतना धन दे दिया है कि अगर हमारे 10 पुत्र भी हों तो भी हम संपत्ति संभाल ना पाएंगे। मैं तुम्हें लेने आई हूं। सेठ जी ने स्वयं हमें बुलाया है। अब हमें एक होकर जीवन जीना है। अब रंगीला की पहली पत्नी का शक सच में बदल चुका था, पर उस संपत्ति और ईश्वर के आशीर्वाद को देखकर वह समझ गई कि शायद प्रभु की यही इच्छा है। अब दोनों बहनें बैठकर आपस में बात कर रही थीं कि तभी रंगीला घर में आया। दोनों पत्नियों को एक साथ देखकर उसका शरीर कांपने लगा। वह डर के मारे बेहोश हो गया। तब बड़ी पत्नी ने प्यार से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और बोली, घबराओ नहीं, छोटी बहन को सब पहले से पता था। उसने सब जानकर ही तुमसे विवाह किया है और अब वह हमें लेने आई है। चलो तैयारी करो, कल हम सब चंदनपुर चलेंगे। यह सुनकर रंगीला को जैसे प्राण वापस मिल गए। वह बहुत हल्का महसूस करने लगा। अब वह दोनों पत्नियों के साथ नगर चला गया और वहीं प्रेम और शांति से रहने लगा। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो अगर सावन सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो कभी गरीबी और दुख नहीं झेलना पड़ता। दर्शक बंधु, जो मनुष्य सावन सोमवार में ये 3 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाता है, वह कभी गरीबी और दुख नहीं झेलता। यह कोई सिर्फ कहने भर की बात नहीं, यह सनातन परंपरा के उन गूढ़ रहस्यों में से एक है जिसे जान लेने के बाद जीवन का पूरा मार्ग बदल जाता है। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में आता है तो वह केवल भगवान से वरदान नहीं मांगता, वह अपने जीवन की दिशा भी बदलता है। और सावन सोमवार वह दिन है जब स्वयं भगवान शिव अपनी जटाओं से कृपा की गंगा बहाते हैं, जब कण कण में शिव की उपस्थिति महसूस होती है, जब सूखे मन में भी भक्ति का झरना फूट पड़ता है। सावन का महीना केवल तीज त्योहार या व्रत का समय नहीं है, यह अपने अंदर छुपे उस शिवत्व को जगाने का काल है जो हर जीव में निहित है। और जब कोई भक्त इस विशेष समय में श्रद्धा से, नियम पूर्वक, प्रेम पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाता है 3 विशेष चीजें, तो वह केवल फूल पत्तियां नहीं चढ़ाता, वह अपने जीवन की दरिद्रता, अशांति और असफलता को उतार देता है। दर्शक बंधु, जब कोई मनुष्य सावन के पवित्र सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करता है तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं करता,
वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान से सीधा संवाद करता है। यह दूध, जो देखने में तो केवल एक तरल पदार्थ है, लेकिन जब श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो वह अमृत बन जाता है। यह दूध केवल कैल्शियम का स्रोत नहीं, यह आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो मां अपने शिशु को पिलाती है। वही कोमलता, वही विश्वास, वही सुरक्षा की भावना लेकर जब कोई भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो वह कहता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में भले ही कड़वाहट हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके चरणों में जो भी अर्पित करूं वह केवल प्रेम हो, करुणा हो और सच्चाई हो। गांव का एक निर्धन किसान हो या शहर का कोई व्यापारी, एक बूढ़ी मां हो या कोई नवविवाहिता स्त्री, जब ये लोग अपने छोटे से घर से सुबह सुबह एक लोटा दूध लेकर शिव मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो उनके कदमों में थकावट नहीं होती, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि भोलेनाथ उनका अर्पण व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक बूढ़ा वृद्ध जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता है, लेकिन सावन सोमवार को वह अपने हिस्से का थोड़ा सा दूध बचाकर मंदिर जाता है और कहता है, प्रभु, मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो है वह सब आपका है। और यही भावना जब दूध की धार बनकर शिवलिंग से टकराती है तो वह दूध केवल शिवलिंग को शीतल नहीं करता, वह स्वयं शिव का हृदय पिघला देता है। इस दूध की बूंदें जो शिवलिंग पर गिरती हैं, वे जीवन में जमी हुई दरिद्रता की परतों को धो देती है। जिनके जीवन में हमेशा अभाव रहा, जब वे श्रद्धा से दूध अर्पण करते हैं तो उनका भाग्य रचना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल उस दूध को नहीं स्वीकारते, वे उस भक्त की पीड़ा, उसकी मेहनत और उसके प्रेम को स्वीकारते हैं। और जब शिव किसी की भावना को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वह जीवन कितना ही तंग क्यों न हो, उसमें विस्तार हो जाता है। जिसकी झोली खाली हो उसमें समृद्धि आ जाती है, जिसके घर में कलह हो वहां शांति उतर आती है, और जिस जीवन में निराशा हो वहां उम्मीद के दीप जल उठते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दूध चढ़ाना केवल एक रस्म है, जबकि सच्चाई यह है कि यह दूध एक संकल्प है कि अब मैं अपने अंदर की अशुद्धियों को धोना चाहता हूं, अब मैं अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चाहता हूं। जब यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह केवल दूध नहीं बहता, वह हमारी वासनाएं, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारी चिंता और हमारे भीतर की बेचैनी को भी बहा ले जाता है। वह हमें शीतल करता है, शांत करता है और अंत में एक ऐसे स्तर पर पहुंचा देता है जहां केवल भक्ति बचती है। आपने शायद देखा होगा, कितनी ही स्त्रियां, निर्धन महिलाएं दूध का एक लोटा लेकर भगवान शिव को चढ़ाती हैं, जबकि उनके घर में बच्चे दूध के लिए तरसते हैं। आप सोचेंगे, क्या यह मूर्खता है? नहीं, यह त्याग है। और यह त्याग जब ईश्वर को समर्पित किया जाता है तो वह चमत्कार बन जाता है। वो बच्चा जो उस दिन भूखा रहता है, अगले दिन किसी ना किसी रूप में भरपेट भोजन पाता है, क्योंकि उस मां ने दूध सिर्फ पत्थर पर नहीं बल्कि शिव के चरणों में अर्पित किया था। और शिव किसी की भावना को कभी अनदेखा नहीं करते। यह दूध केवल एक सामग्री नहीं, यह ईश्वर के प्रति प्रेम का सबसे सुंदर और कोमल रूप है। यह मनुष्य के भीतर उस मातृत्व को दर्शाता है जो देने में आनंद खोजता है। जब यह दूध शिवलिंग पर चढ़ता है तो शिव उसकी महक से ही जान जाते हैं कि यह किस भावना से आया है। वे केवल द्रव्य नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। और यदि वह भाव सच्चा हो तो एक बूंद दूध भी करोड़ों के दान से बढ़कर हो जाता है। जो व्यक्ति सावन सोमवार को सच्चे मन से किसी भी मंदिर में जाकर कच्चा दूध अर्पित करता है, उसकी दरिद्रता धीरे धीरे गलने लगती है, उसे पता भी नहीं चलता, और उसके घर में समृद्धि, उसके मन में शांति और उसके भाग्य में शुभ अवसर आने लगते हैं। यह दूध उसकी किस्मत को धोता है, संवारता है और एक नई दिशा देता है। तो हे भक्तजन, यदि आपके जीवन में बार बार अभाव आते हैं, यदि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, यदि मन अशांत रहता है, तो एक बार सावन सोमवार को श्रद्धा से उठिए, एक लोटा शुद्ध दूध लीजिए और भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। बोलिए हर हर महादेव और फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए। वह दूध केवल शिवलिंग पर नहीं गिरेगा, वह आपकी किस्मत के सूखे खेत को भी हरा कर देगा। दूसरी चीज, बिल्वपत्र चढ़ाने की महिमा और उसका अद्भुत प्रभाव।
जब कोई भक्त सावन सोमवार के पावन दिन पर श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं अर्पित करता, वह अपने भीतर छुपे तीनों गुणों रज, तम और सत्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। बिल्वपत्र का नाम लेते ही शिव की आंखों में करुणा छलक पड़ती है, क्योंकि यही वह पत्ता है जिसे भगवान शंकर सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बिल्वपत्रम शिव प्रिय, अर्थात शिव को सबसे प्रिय है बिल्वपत्र। और जिस वस्तु से शिव प्रसन्न हो जाते हैं वह वस्तु साधारण कैसे हो सकती है। बिल्वपत्र को चढ़ाना एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली साधना है। यह केवल एक वृक्ष का पत्ता नहीं, यह त्रिदेवों का प्रतीक है। इसमें 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं जो दर्शाती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संगम। जब कोई भक्त इस त्रिफला पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह ब्रह्मा से सृजन की शक्ति, विष्णु से पालन की कृपा और महेश से संहार की चेतना प्राप्त करता है। यह पत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं अब केवल जीव नहीं, मैं अब शिव का अंश बनना चाहता हूं। जब बिल्वपत्र को भक्त स्वच्छ जल से धोकर दाग रहित, ताजगी भरा और उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह दर्शाता है कि उसने अपना अहंकार छोड़ा है, उसने स्वयं को उल्टा कर दिया है, यानी झुका दिया है प्रभु के आगे। और शिव ऐसे झुके हुए सिर को कभी खाली नहीं लौटाते। यह पत्ता जैसे ही शिवलिंग को स्पर्श करता है वैसे ही जीवन के दोष, पाप, अवरोध और दरिद्रता धीरे धीरे गलने लगते हैं। वह व्यक्ति जो हर काम में असफल होता था, जिसे लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, जिसका भाग्य जैसे उलझ गया था, उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है। कहते हैं कि एक बार एक निर्धन बालक ने जंगल से बिल्वपत्र इकट्ठे किए। उनमें से कई सूखे हुए थे, कुछ में दाग थे, परंतु उसके पास और कोई साधन नहीं था। वह भावपूर्वक मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरी श्रद्धा सच्ची है। और उसने वहीं पत्ते अर्पित कर दिए। लोगों ने उसे टोका, पुजारी ने डांटा, लेकिन शिव हंसे और उसी रात उस बालक को स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया। और कुछ ही वर्षों में वह बालक इतना संपन्न, इतना सम्मानित हुआ कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस हर सोमवार को बिल्वपत्र चढ़ाता रहा और शिव ने सब कुछ बदल दिया। बिल्वपत्र को चढ़ाना केवल बाहरी पूजा नहीं, यह आंतरिक परिष्कार का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जैसे तीनों पत्तियां एक साथ जुड़ी हैं, वैसे ही जीवन में संतुलन आवश्यक है, विचार, कर्म और वाणी का संतुलन। जब यह संतुलन भगवान के चरणों में अर्पित होता है तो वह भक्त के जीवन को भी संतुलन और समृद्धि से भर देते हैं। जिन लोगों के घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, जो लाख मेहनत के बाद भी कर्ज से नहीं निकल पाते, जिनके रिश्तों में कटुता बनी रहती है, यदि वे केवल 5 सोमवार सच्चे मन से बिल्वपत्र अर्पित करें तो उनका जीवन एक नई राह पर चल पड़ता है। इस पवित्र पत्ते को अर्पित करते समय कुछ नियम होते हैं। यह कभी भी फटा हुआ, सूखा, कीड़े लगा हुआ या किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसे अर्पित करते समय मंत्र पढ़ा जा सकता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुद्धम पापसंहारम बिल्वपत्रम सुपूजितम। इस मंत्र के उच्चारण के साथ जब आप बिल्वपत्र को शिवलिंग पर रखते हैं तो वह एक यज्ञ बन जाता है और आपकी हर अधूरी कामना धीरे धीरे पूरी होने लगती है। इस पत्ते की अद्भुत शक्ति यह भी है कि यह मानसिक रोगों, अशांति, चिंता और भय को दूर करता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में दरवाजे पर बिल्वपत्र लटकाया जाता है। वह केवल परंपरा नहीं, वह एक ऊर्जा कवच होता है। उसी ऊर्जा से जब शिवलिंग का अभिषेक होता है तो वह घर, वह जीवन शिवमय हो जाता है। ऐसी कृपा बरसती है कि सारी पीढ़ियां उसका फल भोगती हैं। तो हे भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी दरिद्रता न हो, आपके घर में कभी कलह न हो और आपके मन में कभी भय न हो, तो इस सावन सोमवार से आरंभ कीजिए बिल्वपत्र अर्पण की यह सरल साधना। यह साधना आपको कोई विशेष सामग्री नहीं मांगती, कोई कठिन व्रत नहीं कहती, बस थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी सच्चाई और थोड़ी नियमितता। और फिर देखिए कैसे शिव की कृपा आपके जीवन को संवारती है।
तीसरी चीज, शिवलिंग पर भस्म या चंदन चढ़ाने की दिव्यता और उसका चमत्कारी प्रभाव। जब कोई भक्त सावन के सोमवार को भस्म या चंदन को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह केवल एक पदार्थ नहीं चढ़ाता, वह अपने समर्पण की अंतिम सीमा को प्रकट करता है। यह अर्पण किसी वस्तु का नहीं बल्कि अपने अहम का विसर्जन है। भस्म और चंदन दोनों ही शिव को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इन दोनों में वह प्रतीक छिपा है जो हर सनातनी साधक को सिखाता है, संसार से विरक्त होकर आत्मा से एकाकार होने की राह। भस्म, यह कोई सामान्य राख नहीं है, यह उस शरीर की अंतिम सच्चाई है जो एक दिन पंचतत्व में मिल जाएगा। यह वह भान है जो हर जीव को यह याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब कोई मनुष्य भस्म लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह कहता है, हे महादेव, मैं जान गया हूं कि यह देह, यह सांस, यह भूख, यह लालच सब माया है। मेरी पहचान केवल इस राख में है और मेरी सच्ची गति केवल आपके चरणों में है। और जब यह भस्म शिवलिंग को स्पर्श करती है तो शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी इसी भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। वे कहते हैं, जो मेरी तरह भस्म को अपनाता है वह मेरी आत्मा को समझता है। और उसी क्षण उस भक्त के जीवन से मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ और अज्ञान की परतें गलने लगती हैं। उसकी आत्मा धीरे धीरे निर्मल होने लगती है। उसके जीवन की हर समस्या, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, समाधान की दिशा में बढ़ने लगती है। भस्म अर्पण करना केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह एक आत्मसमर्पण है। यह स्वीकार है कि हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मैं स्वयं को मिटाकर केवल आपको अपनाना चाहता हूं। और जो स्वयं को मिटा देता है उसे भगवान अपना बना लेते हैं। फिर न उस पर पाप का प्रभाव होता है, न दुख का भार, न डर का कोई अस्तित्व। अब बात करें चंदन की, यह शीतल, सुगंधित और दिव्यता से भरा पदार्थ। जब कोई भक्त चंदन लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह न केवल शिव को शीतल करता है बल्कि अपने जीवन में जमी हुई तपन, चिंता और क्रोध को भी ठंडक प्रदान करता है। चंदन केवल त्वचा को ठंडा नहीं करता, यह हृदय की आग को भी शांत करता है। यह आत्मा को संतुलन देता है और जीवन में सुखद ऊर्जा का संचार करता है। जब यह चंदन शिवलिंग पर चढ़ता है तो उसका स्पर्श शिव की चेतना को प्रकट करता है। वह भक्त जो चंदन से शिव को शीतल करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे ठहराव आने लगता है। उतावलापन, अधीरता, मानसिक अशांति, ये सब कम होने लगते हैं और उस ठहराव में ही सच्ची बुद्धि का विकास होता है। निर्णय की शक्ति बढ़ती है और दुर्भाग्य के बादल छंटने लगते हैं। कभी ध्यान से सोचिए, शिव को क्यों भस्म और चंदन इतने प्रिय हैं? क्योंकि यह दोनों चीजें विपरीत प्रतीक हैं। एक तप की, दूसरी शांति की। एक मृत्यु की याद दिलाती है, दूसरी जीवन को शीतल बनाती है। और शिव स्वयं इसी द्वैत के स्वामी हैं। वे संहार भी हैं और पालन भी, वे रुद्र भी हैं और भोलेनाथ भी। इसलिए जब कोई भक्त दोनों को एक साथ अर्पित करता है तो वह शिव के दो स्वरूपों को एक साथ स्पर्श करता है और वही स्पर्श उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। एक कथा प्रचलित है, एक समय एक राजा बहुत दुखी था। उसके राज्य में सूखा पड़ा था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। वह हर दिन नए यज्ञ, अनुष्ठान और साधनाओं में करोड़ों खर्च करता, लेकिन कुछ नहीं होता। एक दिन एक साधु उसके महल आए और बोले, राजन, जब तक तुम अपना अभिमान नहीं चढ़ाओगे शिव तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। राजा ने पूछा, अभिमान कैसे चढ़ाऊं? तब साधु बोले, सावन के सोमवार को भस्म ले लो और शिवलिंग पर अर्पित करो। जब तुम स्वयं को मिटाओगे तब शिव तुम्हें अपना बनाएंगे। राजा ने वैसा ही किया और अगले ही दिन बादल बरसे, सूखा दूर हुआ और राज्य में अन्न, जल और सुख की बहार आ गई। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में अटक चुका है, जिसे लगता है कि धन होने के बाद भी सुख नहीं है, परिवार होते हुए भी अपनापन नहीं है, पूजा करते हुए भी शांति नहीं है। उनके लिए शिव की यह तीसरी प्रिय चीज भस्म और चंदन चमत्कार का द्वार है। इनका अर्पण सच्चे भाव से, नियम से और विनम्रता से करना चाहिए। साथ ही यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे नीलकंठ, जैसे आपने विष को पीकर सारे जग को बचा लिया, वैसे ही मेरे जीवन के विषों को भी अपने चरणों में स्थान दो।
मेरी आत्मा को भस्म से शुद्ध करो और चंदन से शीतलता दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह धीरे धीरे शिवमय हो जाता है। उसका जीवन चाहे कितना भी बिगड़ा हो, कितना भी उलझा हो, समतल हो जाता है। सुख स्थायी होता है, बुद्धि निर्मल होती है और आत्मा जागृत होती है। उसे फिर न दरिद्रता छू सकती है, न दुख टिक सकता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपने सावन सोमवार की इन 3 पवित्र चीजों, कच्चा दूध, बिल्वपत्र और भस्म या चंदन की गहराई को हृदय से महसूस किया हो, यदि आपको लगा हो कि यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि आत्मा की शुद्ध, जीवन की दिशा और भाग्य का परिवर्तन है, यदि आपने इन शब्दों में प्रभु शिव की उपस्थिति और कृपा को अनुभव किया हो, तो अब रुकिए मत। इस पावन ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने मित्रों, परिवार, पड़ोस